So now students, we are going to start with our example number third. Today we will do example number third and fourth. and if possible we will do some other concepts also. Yes, sir. So all these students read out example number third. Here I am drawing the figure and I can ask from any student that what is given and what we have to Prove. So able to read out clear example number third. Yes, sir. So today we will ask from Pratik. Pratik, what is given in example number third? Sir, AB is in AB is a diameter. सबसे पहले हमको ये given है that AB is the diameter. AB is diameter. Then after Sir, CD जो squat है सर वो equal है सर radius. length of CD is equal to the radius. Length of CD is equal to radius of circle. Then after sit down beta, very good. So what we have to prove? Sir, angle E is 60 degree. एंगल AEB यानी कि यहाँ से एंगल फॉर्मेशन होगी वो क्या प्रूव करनी है दैट इज ऑफ 60 डिग्री दैट एंगल AEB इज इक्वल टू 60 डिग्री वेरी गुड ना सिट डाउन AC एंड BT को भी तो इंटरसेक्ट कर रही है वो तो हमें वो कई चीजें हमें फिगर से ही क्लियर है ना देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ज्वाइनिंग C to O and CD to O. अब ये एंगल COD जो है वो कितने डिग्री का होगा 60 English notebook for today's work. अब बेटा मुझे बताओ कि एंगल COD 60 डिग्री क्यों होगा क्योंकि सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है Yes, sir. इसमें किस किस बच्चे को कंफ्यूजन है बेटा अगर आपको नहीं पता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे यू कैन आस्क अब यहाँ देखो मैं इस फिगर को नया अलग से बना लेता हूँ देखो ये CD और ये सेंटर है कुछ इस तरह से फिगर है ना अब ये देखो इसकी लेंथ रेडियस के इक्वल है यस सर CD की तो क्या मैं CD को रेडियस बोल सकता हूँ एक बार के लिए रफली यस सर OD क्या हमारा रेडियस यस सर और OCB क्या है क्या तीनों साइड इक्वल हैं यस सर एक ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो तो ट्रायंगल कैसी होती है अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल कैसे होते हैं इक्वल एंड मेजर इज 60 डिग्री तो यहाँ पर समझ में आया कि एंगल 60 डिग्री कैसे हुआ यस सर अब देखा जाए तो ये एंगल 60 डिग्री कौन से आर्क ने सबटेंड किया है RCD कौन से आर्क ने सबटेंड किया है ये RCD अभी यार B पॉइंट कौन सा एंगल सबटेंड करेगी ये B to D दोनों ज्वाइन है और हम इसको ज्वाइन करेंगे अब ये RCD जो है यहाँ पर कितने डिग्री एंगल सबटेंड करेगी ये सर अगर CDR ने सेंटर पर 60 डिग्री एंगल सबटेंड किया है तो रिमेनिंग पार्ट पे कितने डिग्री एंगल रहेगा हाफ कितने डिग्री का रहेगा 30 डिग्री अब ये एंगल CBD 30 डिग्री कैसे आया किसी बच्चे कोई डाउट है नो सर Is there is any doubt that why I have written angle CBD is equal to 30 degree? कोई डाउट नहीं है यहाँ पर नो सर
देन आफ्टर इसको इरेज कर देते हैं। अब मुझे आप एंगल ACB का मेजर बता सकते हो? यस सर। कैन यू टेल मी द मेजर ऑफ एंगल ACB? 90 डिग्री। 90 डिग्री, क्योंकि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। और सेमी सर्कल में एंगल सिर्फ कौन सब्टेंड कर सकता है? डायमीटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि डायमीटर जो एंगल सब्टेंड करेगा वो कितनी डिग्री का होगा? 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री आ गया। अब मैंने इसको हटा देते हैं, हमें सिर्फ एंगल ही निकालना है। तो एक बार इसको ना रिमूव कर देते हैं। अब अगर ये 90 है तो क्या ये वाला एंगल बता सकते हो कितने डिग्री का होगा? यस सर 90। ये भी होगा 90 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 होता है ना। अब एंगल ई बता सकते हो कितने डिग्री आएगा? यस सर 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे ऑब्टेन करोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल आएगा। सम प्रॉपर्टी, हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे, जो आएगा वो मेजर आ जाएगा एंगल। How you will obtain angle AB 60 degree? Is it clear to this friend? Yes sir. Yes sir. कोई परेशानी नहीं है? नो सर। Then after example number 4. नो डाउट। And your work is do question number first to question number 6 of exercise. Do question number first to question number 6 of exercise 10.5. ये वर्क ऑलरेडी बता देता हूँ ताकि बाद में परेशानी ना हो, याद ना हो। फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 6 आप करके आओगे। नाउ वी आर गोइंग टू डू एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में किसी बच्चे को परेशानी है? किसी को कोई डाउट नहीं एग्जांपल नंबर 4 में? नो सर। इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन आस्क। बेटा जब तक नहीं पूछोगे मुझे पता नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप कहोगे सर एग्जांपल नंबर 4 आता है, देन आई कैन स्किप दिस एंड मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन आस्क, और इफ देयर इज नो डाउट देन वी कैन गो टू नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट वी विल डू? सर एंगल इन द सेम सेगमेंट बता देते हैं। फिर तो हम इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। दो मिनट में डिस्कस हो जाएगा हमारा। A B C D. What is given? Angle DBC divided BSC 45. एंगल DBC जो है 55 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल क्या है? 55 डिग्री। और एंगल BAC कितने डिग्री है? 45 डिग्री। Then what we have to find? एंगल BCD to find। क्या फाइंड करना है हमें? एंगल BCD, इसका मेजर क्या रहेगा? अब हमें अगर एंगल A कंप्लीट मिल जाए तो हम एंगल C फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एंगल A प्लस एंगल C क्या है हमारा? 180 डिग्री। अब ये देखो कि ये जो एंगल है जो हमें फाइंड आउट करना है, कौन से आर्क ने सब्टेंड किया है? कौन से आर्क ने? अब BC आर्क को कौन सा एंगल सब्टेंड कर रही है? एंगल DBC, यानी कि 55 डिग्री वाला आर्क DC ने सब्टेंड किया है। तो हमने क्या था कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। हमने क्या कहा था? एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। उसका मीनिंग क्या था? हम अगर सिंपल कहें कि अगर कोई आर्क रिमेनिंग पार्ट पे जो भी एंगल बनाएंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल। यानी कि ये 55 करती है और अभी क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। नाउ आई थिंक यू कैन फाइंड आउट एंगल C। यस सर। उसके लिए हमें पहले कंप्लीट एंगल A निकालना पड़ेगा। दैट मींस एंगल BAD फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंगल BAD क्या हो जाएगा हमारा? 45 डिग्री प्लस 55 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएगा ये? 100 डिग्री।
अब एंगल सी निकाल लोगे? Yes, sir. व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल सी? 80 degree. अब एंगल इन सेम सेगमेंट समझेगा प्रतीक? एंगल इन सेम सेगमेंट का सिंपल सा मीनिंग आप रिलेट करो कि एक आर्क रिमेनिंग पार्ट में जो भी एंगल बनाएगी वो आपस में क्या होंगे? इक्वल। दैट इज द फॉर्मल मीनिंग, दैट इज द सिंपल मीनिंग। हम अगर हमारा कहीं वो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। देन आफ्टर हमने क्या था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। हमने किया था ना ये। अब ये 180 डिग्री कैसे होता है? हाउ इट इज पॉसिबल, हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is क्या प्रूव करेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। सपोज हियर आई एम टेकिंग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से क्या समझते हो? जो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के सेगमेंट को जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री पे हो वो क्वाड्रिलेटरल कैसी होगी? Cyclic quadrilateral. We have to prove angle A plus angle C 180 degree and angle B plus angle D is 180 degree. आप ये बताओ कि angle A plus C को 180 प्रूव करें, angle B plus D को 180 प्रूव करें। सेम मेथड। किसी को भी कर दो। हम A plus C को कर लेते हैं, B plus D का मैं बता दूंगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे A C और B D। मैं ब्रेक लेते हैं इसका एंगल 1 एंगल 2 देन आफ्टर 3 4 5 6 7 8। क्या एंगल और एंगल को इक्वल हो जाएंगे? Yes, sir. इस एंगल और एंगल टू आर इक्वल? Yes, sir. क्यों होंगे? वो तो आई नहीं सकता, ये तो आपने तो कहा ही नहीं था। अगर मैंने बाइसेक्टर नहीं बोला आपने तो सिर्फ इक्वल भी नहीं होंगे, मैंने सिर्फ डायगोनल को ज्वाइन किया है। बट ये श्योर है कि एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर देंगे तो कौन सा एंगल आएगा? ए। ऐसे 3 और 4 को ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल ऑब्टेन होगा? और एंगल 5 और 6 को हम ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल ऑब्टेन होगा? और 7 और 8 को ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल ऑब्टेन होगा? इज इट क्लियर? यस सर। अब मुझे ये बताओ कि एंगल 1 जो है वो कौन से एंगल के इक्वल होगा? 5 के सर एंगल इन द सेम सेगमेंट का कांसेप्ट लेगा एंगल इन द सेम सेगमेंट 4 एंगल 4 एंगल 1 कौन से एंगल के इक्वल होगा? एंगल 4 एंगल 4 के सर। अब ये बताओ कि एंगल 1 कौन से आप सब्टेंड कर रही है? CD। एंगल 1 कौन से आप सब्टेंड कर रही है? और CD और कौन सा एंगल सब्टेंड कर रही है? एंगल 4। एंगल 4। Why they are the angles equal? Because they are the angle in the same segment. Means एक आर्क रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल सब्टेंड करेगी वो आपस में आ जाएंगे इक्वल। देन आफ्टर एंगल 2 कौन से एंगल के इक्वल होगा? एंगल 2 कौन से आर्क ने सब्टेंड किया? BC और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 7। देन आफ्टर एंगल 3 एंगल 3 कौन से आर्क ने सब्टेंड किया? AD और AD और कौन से सब्टेंड कर रही है? 6। एंड देन आफ्टर एंगल 4 4 पास होगा दैट इन चारों में रीजन क्या लिखोगे? दैट एंगल्स इन दी
सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर ये चारों पेयर कैसे इक्वल आएंगे बच्चों? कोई परेशानी इसमें? नो सर। नाउ कैन आई राइट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री सॉरी 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एनी डाउट? नो सर। नाउ कैन आई राइट एंगल ए एज एंगल 1 प्लस एंगल 2 then after angle C as angle 3 plus angle 4 angle C as angle 5 plus angle 6 then after angle D as angle 7 plus angle 8 equals to 360। अब हम A और C का सम क्या प्रूव करना चाहते हैं? 180। A और C का सम 180 कब हो सकता है? जब मैं सभी एंगल्स को या तो 1 में 2 में 5 में और 6 में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि 1 2 5 6 है तो एचटीज रह जाएंगे, लेकिन अगर इन दोनों के इन चारों के अलावा है तो उनको हम इन रिलेशन से जो है 1 2 और 5 और 6 में क्या कर देंगे कर देंगे। तो यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 एचटीज रह जाएंगे। यहाँ एंगल 3 को मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूँ? एंगल 6। एंगल 4 को क्या राइट डाउन कर सकते हैं? एंगल 1। यहाँ एंगल 5 और 6 एज इट इज। एंगल 7 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 और एंगल 8 को क्या डाउन कर सकते हैं? एंगल 5 360 डिग्री। then after angle 1 plus angle 1 2 times of angle 1 in the same way angle 2 plus angle 2 2 times of angle 2 and ये इसी तरह हो जाएगा हमारा सेम 2 times angle 5 and 2 times of angle 6 is equal to 360 डिग्री। यहाँ तक से बच्चों को डाउट है? नो सर। लेफ्ट हैंड साइड से 2 कॉमन आ जाएगा सभी टर्म से। यस सर। 2 कॉमन ले लेंगे आप 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 को डिवाइड करें तो क्या बचेगा वहां? 180 डिग्री। दैट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक कोई डाउट है मोहित? अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BAD। एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BAD। एंगल A या फिर हम एंगल BAD बोलते हैं। एंगल 5 प्लस एंगल 6 को एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें क्या करना था? दैट द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब B और D के लिए क्या करोगे? सभी को 3 4 7 8 में कन्वर्ट कर देंगे सेम, या फिर आप सिमिलरली भी राइट डाउन कर सकते हो क्योंकि सेम स्टेप होते हैं ना, तो सेम स्टेप को दोबारा ना करके क्या लिख देंगे हम? सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180। थ्योरम आपको 10.11 समझ में आ गई? दैट द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। एनी डाउट? नो सर। देन आफ्टर इसका कन्वर्स है थ्योरम 10.12। थ्योरम 10.12 में ये कहती है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है, थ्योरम 10.12 क्या कहती है? अगर आपको कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसके जो वो जो क्वाड्रिलेटरल होंगी हमारी क्या हो जाएगी? साइक्लिक। यानी उसके चारों वर्टेक्स कहां लाई करेंगे? एक सर्कल पे। यानी कि मैं अगर कोई सर्कल ड्रॉ करना चाहूं 3 पॉइंट लेकर तो चौथा भी क्या आएगा? उसी सर्कल पे आएगा पॉइंट। यानी कि चारों के चारों वर्टेक्स के क्या हो जाएंगे? कंसाइक्लिक। कंसाइक्लिक मींस समझ रहे हो? दे विल लाई ऑन सेम सर्कल इफ वी ट्राई टू ड्रॉ द सर्कल by taking any 3 point, then fourth vertex is also lies on the same circle। तो अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा तो आपके वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगी? साइक्लिक। सो कैन यू टेल मी दैट स्क्वायर इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और नो? स्क्वायर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों होगी? क्यों कर सकते हैं? Why circle is a cyclic quadrilateral? Why square is a cyclic quadrilateral? बिकॉज सर्कल की सारी साइड सारे एंगल 90 डिग्री की होती है। 90 होने वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप एक स्क्वायर लोगे
और उसके अपोजिट एंगल का सम निकालोगे क्या आएगा 180। दैट मींस स्क्वायर क्या हो गया आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या रेक्टेंगल आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है? Yes, yes. इस रेक्टेंगल इज आल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। श्योर? रेक्टेंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों होती है? क्योंकि सर उसके हमेशा why rectangle is a cyclic quadrilateral? इसके अपोजिट एंगल क्या अपोजिट एंगल सेम होने से क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो जाएगी? अगर अपोजिट एंगल सेम होंगे तो इसका मतलब पैराग्राफ भी साइक्लिक होना चाहिए। why rectangle is a cyclic quadrilateral? क्यों है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? Sir, opposite angle का sum पूनम क्यों बेटा रेक्टेंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? दीक्षा because of this one of opposite angle of right angle is 180. हाँ रेक्टेंगल क्योंकि रेक्टेंगल के the sum of the opposite angles of a rectangle is 180 degree. That's why the rectangle is a cyclic quadrilateral. Very good बेटा दीक्षा, sit down. Poonam, can you explain it again? Why rectangle is a cyclic quadrilateral? क्योंकि रेक्टेंगल के आप अगर अपोजिट एंगल लोगे ना उनका सम क्या आएगा 180 डिग्री। That's why rectangle is a cyclic quadrilateral. Sit down both of you. Now we are going to discuss example number 5. Read all the students, read out example number 5. Two circles intersect at 2 points A and B. And AD and AC are the diameter of the circle. Then prove that B lies on the line segment BC. और जो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है और जो क्वेश्चन नंबर 10 है दोनों सेम है, बस स्टेटमेंट अलग है, प्रूफ दोनों का सेम रहेगा। मीन सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा रोटेट किया हुआ है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 समझो ध्यान से कि आपके पास दो सर्कल है, सर्कल फर्स्ट एंड सेकंड, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके दो पॉइंट पे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। हमने क्या किया कि पॉइंट ए से फर्स्ट सर्कल का डायमीटर ड्रॉ कर दिया AD और पॉइंट ए से सेकंड सर्कल का डायमीटर ड्रॉ कर दिया AC। अब हमें प्रूव करना है कि जो B है ना वो कौन सी लाइन पे लाई करेगा, DC। अब इसको ऐसे ना प्रूव कर मैं इसको रिजल्ट को ऐसे प्रूव कर लेता हूं कि मैं D और B को ज्वाइन कर लूंगा। क्या कर लूंगा, D और B को ज्वाइन और B और C को ज्वाइन। अगर मैं प्रूव कर दूंगा कि एंगल DBC 180 है तो BDC पे अपने आप लाई कर जाएगा। यस सर। तो नेक्स्ट कैसे प्रोसीड करेंगे? यस सर। मैंने क्या किया, D और B को ज्वाइन किया और B और C को ज्वाइन किया और मैं एंगल अगर DBC 180 प्रूव कर दूं तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगी तो B अपने आप कहां जाएगा, आपका DC के ऊपर आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब इसके लिए मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा AB, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा AB। अब क्या मुझे बता सकते हो कि एंगल ABD कितने डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री, बिकॉज़ एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। और एंगल ABC कितने डिग्री रहेगा? 90 डिग्री। Why? सही एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट। कैसे कह सकते हैं? 180 ये गिवन नहीं है कि लाइन सेगमेंट है, हम इसको प्रूव कर रहे हैं। तो अब ये देखो बेटा एंगल DBC क्या हो जाएगा आपका, एंगल DBC क्या हो जाएगा, एंगल ABD प्लस एंगल ABC क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 डिग्री।
सो यहाँ से DBC आपकी क्या आ जाएगी, लाइन सेगमेंट। सो देयरफॉर DBC इज ए लाइन सेगमेंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट B lies on the line segment. So therefore B lies on लाइन सेगमेंट BC BC। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखो ध्यान से, अगर समझ में नहीं आया देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। एग्जाम्पल नंबर 5 समझ में आएगा बेटा सभी बच्चों को। अब क्वेश्चन नंबर 10 दूसरे कैसे रोटेट किया है पता है, ये बोला हुआ है कि ADC आपकी क्या एक ट्राइंगल है। ये क्या बोला हुआ है, ADC एक ट्राइंगल है। ये बोल दिया कि AD को डायमीटर लेकर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और AC को डायमीटर लेकर सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हमें बताना है कि वो सर्कल जो दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, पहला तो ये होगा कॉमन, दूसरे पे इंटरसेक्ट करेंगे वो थर्ड साइड पे लाई करेगा, ठीक है। उसके लिए हम सेम करेंगे, क्या करेंगे, हम AD और AC को लेकर साइड को हम क्या कर देंगे, सर्कल ड्रॉ, दोनों सर्कल ड्रॉ हो जाएंगे। सेम आप ज्वाइन करोगे या 99 प्रूफ सेम इस तरह से करोगे तो अपने आप की पॉइंट, यानी कि दोनों जो आपके एग्जांपल नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट अलग अलग है, दोनों का रिजल्ट सेम है। दोनों में हमें क्या बताना है कि जो पॉइंट होगा दूसरा वो आपका लाइन सेगमेंट पे लाई करेगा। यही आपका एग्जांपल नंबर 5 में बताना है और यही आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। सो योर होमवर्क इज टू डू क्वेश्चन नंबर 1 to question number 6 of exercise 10.1। एग्जांपल 6 भी कराई दोस्तों क्या एग्जांपल नंबर 6 हम कल डिस्कस करेंगे। हाँ, you have to do a theorem in your fair notebooks। बेटा वो तो मैं पहले ही काफी बार बोल चुका हूँ, क्योंकि आप थ्योरम्स को फेयर नोटबुक में करोगे ना, आपके पास वो वेल मेंटेन हो जाएगी। एग्जाम में आएगी ये नहीं लगेगा कि सबने कहाँ से थ्योरम दे दी उठा, क्योंकि जो भी थ्योरम मैंने आप प्रूव करवाई है ना, जो भी काम आपको करवाया गया है क्लास में बोर्ड के ऊपर, आई कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट। एग्जाम्पल नंबर 6 we will discuss it tomorrow।